देखो, इस लड़की को एक रेस में भाग लेना था, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस रेस में इस घोड़े की तरह कई घोड़े थे। तभी इसे अपने घोड़े की पहचान के लिए एक स्टिकर चिपकाया और उस पर बहुत सारे कलर करने लगी। लेकिन जैसे ही कलर पूरे हुए और जब स्टिकर को हटाया गया तो घोड़ा और भी ज़्यादा बेहतरीन लगने लगा। देखो, जैसे ही यह मॉल का मालिक अपने काम में व्यस्त हो जाता है, तभी यह लड़का आकर अपना पुराना कैप रखकर नया कैप लगा लेता है। तभी दुकानदार से कहता है कि मुझे एक नया कैप दे दो। तभी वह पुराना कैप उठाकर और उस लड़के को दे देता है। लेकिन वह लड़का जैसे ही जान लगता है, वह उससे कैप छीनकर दूसरा। देखो, यह लड़की गहरी नींद में सो रही होती है। तभी यह लड़का आता है और चुपके से उसकी पैंट पर थोड़ा सा पानी डाल देता है और फिर टॉवल से ढक कर वहीं बैठ जाता है, उसके उठने का इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही वह लड़की उठती है, उसे अजीब महसूस होता है। उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन लड़का नहीं जाता। फिर उसे लाखों रुपए देती है। इस लड़के के दोस्तों ने कहा कि अगर तू इस रबड़ की सीट से इस नाले का पानी रोक देता है तो तुझे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तभी यह लड़का 1 2 3 बोलकर उस सीट को नाले में डाल देता है और सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उस सीट से पानी नहीं रुकता है। लेकिन देखते देखते वह सारा पानी रुक जाता है। और इस फोटो के लिए देखो, यह लड़का दुबई में घोड़े की पूंछ के बाल काटकर लाखों रुपए कमा रहा है। जब यह बात शेख को पता लगी, तभी शेख ने इसे बुलाया और कहा कि मेरे घोड़े की रेस है, आप इसके ऐसे बाल काटो जो यह सभी को देखने पर हैरान कर दे। और यह लड़का डरते डरते बाल काटने लगता है, क्योंकि इसे डर था कि कहीं अगर गलत कट गए तो इसे फांसी भी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ही सावधानी से काटे और घोड़ा देखने में बहुत मस्त लगने लगा। और इस फोटो के लिए अगर इस दुकानदार को पता होता कि यह लड़का एक आर्मी ऑफिसर है, तो इसे कभी इसमें हाथ नहीं डालने देता। जैसे ही इसने बर्फ में हाथ डाला तो सभी सोचने लगे कि इसके हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसने तेजी से हाथ निकाला, इसके हाथ में मछलियों का गुच्छा था। इस फोटो के लिए यह लड़का जैसे ही पहली बार एरोप्लेन में बैठता है, इसकी एक्साइटेड आसमान में थी। तभी एक लड़की आती है और जूस का गिलास रखती है। यह लड़का मना करने लगता है। यह सोचता है कि इसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही वह लड़की मना करती है, तब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और यह दूसरा भी मांग लेता है। जब ये छोटू पहली बार एयरप्लेन में बैठा तो उसकी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। तभी एक स्टाफ आई और उसके सामने जूस का एक ग्लास रख दिया। छोटू तुरंत बोला नहीं चाहिए, क्योंकि उसे लगा इसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही स्टाफ ने कहा यह फ्री है, छोटू की तो लॉटरी लग गई। वो हंसते हंसते एक और ग्लास मांग लेता है और फिर बड्ढे मजे से पूरा जूस गटक जाता है। यह लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त की शादी में जा रहा था। इसने अपने बैग में एक अंडरवियर रखा और एक टूथब्रश रखकर कार में ले आकर रख दिया। जैसे ही इसने अपनी पत्नी को आवाज मारी, उसके होश उड़ गए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी पत्नी बहुत सारे बैग लेकर आ रही थी। तभी इसने पूछा कि इतने सारे बैग किस लिए? तो ये कहती है कि इसमें तो सिर्फ मेरे जूते हैं, कपड़ों वाला बैग तो लाना अभी बाकी है। देखो, यह लड़की चोरों से बचने के लिए इस रहस्यमयी गुफा में चली जाती है। तभी चोर आकर कहते हैं कि अब कहाँ जाएगी बचकर। यह ड्रिल मशीन लाते हैं और उससे काटकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यह लड़की यहाँ आकर अपने सोने के अंडे को इस बक्से में छुपा देती है और अंदर चली जाती है। यह लड़के कहते हैं देखो, इस लड़की का पीछा दो खतरनाक चोर काफी देर से कर रहे थे और बचने का कोई रास्ता न देखकर वो जंगल में बनी इस रहस्यमयी गाय वाली गुफा के अंदर गई। तभी चोर हंसते हुए कहते हैं अब बचकर कहाँ जाएगी, और ड्रिल मशीन से गुफा का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तभी लड़की भी फौरन अपना कीमती अंडा एक पुराने संदूक में छुपाकर अंडरग्राउंड सुरंग में घुस जाती है। चोर संदूक देखकर कहते हैं यही है असली खजाना, लेकिन संदूक तोड़। देखो, यह लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ फोन चला रहा होता है। तभी इसके नीचे आवाज देने की सुनाई आती है और यह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, इसके माता पिता आकर और किताबें अंदर रखकर बाहर से गेट बंद कर देते हैं। तभी यह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने शरीर के टुकड़े करके नीचे फेंक दूं, नीचे मेरा दोस्त पकड़ लेगा। तभी यह नीचे पहुंचता है तो इसका शरीर फिर पहले की तरह हो जाता है। इस फोटो के लिए देखो, आपके घर में भी अगर टंकी है और आप पानी चलाने के बाद से बंद करना भूल जाते हैं, तो कुछ इस तरह का टूल ले आओ। फिर आप चाहें टंकी चालू करके कुछ भी करने लगो। वह पानी भरने के बाद जैसे ही टब भर जाएगा, पानी खुद ब खुद आना। देखो, अगर आप भी कभी चिप्स खाते हैं तो कुछ इस तरह से खाइए। आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और ना ही आपके हाथ गंदे होंगे। आप पहले सीजर से कुछ इस तरह से काटिए, फिर एक टिश्यू पेपर लेकर उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके और
2 उंगलियों में फांस कर खा सकते हैं इस फोटो। देखो दिमाग हो तो इस लड़के जैसा, क्योंकि इस लड़के ने मशीन को ही पागल बना दिया। पहले इसने 50 का नोट मशीन में डाला, फिर इसने दूसरा के हाथ डाला तो नोट सभी उड़ने लगे, लेकिन लोग सोचने लगे कि इसके हाथ एक भी नोट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इस लड़के ने हाथ बाहर निकाला, इसके हाथ में $1000 थे इस फोटो के लिए। देखो अगर कभी आपको दुकानदार ऐसा लिखा हुआ नारियल दे तो सावधान हो जाना, क्योंकि यह नारियल जब छोला गया तो इसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगे, और जैसे ही ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि इसे छील कर दिखाओ, तभी वह छीलने लगा तो उसे पता लगा कि ये देखो, अगर कभी कोई दुकानदार तुम्हें नंबर लिखा हुआ कुछ इस तरह का नारियल दे तो जरा संभल जाना, क्योंकि जब इस नारियल को खोला गया तो अंदर से पानी नहीं बल्कि अजीब अजीब टुकड़े निकले। ये देखकर दुकानदार भी हैरान रह गया। तभी ग्राहक बोला, भाई इसे अच्छे से छील कर दिखाओ। और जैसे ही नारियल की सफेदी नजर आई, सब समझ गए कि यह पीने वाला नहीं बल्कि खाने वाला नारियल था। देखो यह आदमी इतना चालाक होता है कि बीच पहाड़ पर बाइक वॉशिंग की दुकान खोलता है, क्योंकि इसे पता था कि इस पहाड़ पर जितनी भी गाड़ियां आती हैं वह कीचड़ में इतनी सन जाती हैं कि उन्हें चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए जब गाड़ी नहीं चलेगी तो आदमी को हार कर धुलवानी पड़ेगी, और यह एक गाड़ी को धुलवाने के 10,000। देखो यह आदमी तालाब सूखने के बाद जब उस जगह जाता है तो वहाँ यह एक गड्ढा देखता है। जैसे ही उसे खोदने लगता है, उसे खोदने के बाद बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ निकलती है। जैसे जैसे यह उस गड्ढे को गहरा करता है, उसके अंदर एक सांप की पूंछ निकलती है। जैसे ही उसे पकड़कर यह बाहर खींचता है तो वह एक मछली होती है जिसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब। देखो इस लड़के ने आज यह काम कर दिया जो इसके गांव का कोई आदमी नहीं कर पाया। इसके घर के आगे बहुत ही पानी भर जाता था, तभी इसने एक ऐसा गैजेट बनाया जो सभी पानी को अपने अंदर समेट लेता है। इसने एक प्लास्टिक से और एक मशीन को ऊपर लगाता है और वह सब पानी समेट लेती है। और इस फोटो के लिए देखो यह लड़का रास्ते में चल रही लड़की के आगे एक लाइन बनाता है और उस पर अपना छोटा सा पटला रखकर उस पर लड़की का पैर रखता है, और जैसे ही जूते पर स्प्रे मारता है और फिर उसे अच्छी तरह से ब्रश से साफ करने लगता है। लेकिन जैसे ही साफ करता है वह जूता नया की तरह चमक जाता है और लड़की हैरान। इस लड़के ने एक पानी के चक्रव्यूह में एक फूल डाला और कहा कि यह सोना तभी बनेगा जब यह इस चक्रव्यूह से बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही यह फूल इस चक्रव्यूह में आया, यह लड़का सोचने लगा कि यह फूल इसी चक्रव्यूह में घूमते घूमते फिर उसी जगह आकर रुक जाएगा। फिर इसने सोचा कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं है, महाभारत का रास्ता है जिसमें आगे जाने बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठकर अपने घर से बर्फ को गिराने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनका पूरा घर बर्फ से ढक जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे ही सुबह घर से बाहर निकलते हैं इनके घर में बहुत ही ज़्यादा बर्फ होता है और यह छोटे छोटे टुकड़े। देखो यह ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक की पावर चेक करने के लिए इस गड्ढे में उतार देता है, जबकि इसे पता होता है कि इस गड्ढे में आज तक जितने भी ट्रक गए वह बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन इसे विश्वास नहीं होता, तभी ये अपना ट्रक उतार देता है और देखते ही देखते जैसे ही चलाने लगता है वह रपक जाता है, लेकिन दूसरी बार में नहीं। देखो ये आदमी लैपटॉप का काम खत्म करने के बाद उसे बैग में रखने लगता है, लेकिन बैग छोटा होता है, लैपटॉप आ नहीं पाता है। फिर यह बैग खरीदने की बजाय लैपटॉप को ही काट देता है। अच्छी तरह काटने के बाद तो फेविक्विक लगा देता है, फिर कहता है अब यह आसानी से आ जाएगा, लेकिन यह बैग में फिर भी नहीं आ पाता है। और इस फोटो के लिए देखो इस लड़की के पास ऐसी ऐसी मुर्गियां हैं जो रंग बिरंगे अंडे देती हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी यह हर मुर्गी का घोंसला हटाकर दिखाने लगती है, लेकिन जैसे ही सब अंडों को एक जगह रखा जाता है तभी सभी लोग इन्हें नकली बताने लगते हैं। लेकिन यह साबित करने के लिए यह एक अंडा फोड़कर दिखाती है वह असली होता। देखो इस तरह की गलती आप कभी मत करना। यह 2 लड़के लिफ्ट आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लिफ्ट आती है एक लड़का तो बैठ जाता है, जैसे ही यह लड़की बैठने वाली होती है इसकी पानी की बोतल गिर जाती है। लेकिन सबसे सही बात यह होती है कि वहाँ का कर्मचारी उठाकर बोतल दे देता है, क्योंकि यह लिफ्ट किसी के लिए रुकती नहीं है। मकान मालिक ने इस मिस्त्री से मना किया था कि ईंटों वाला डिजाइन मत बनाना वरना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन यह मिस्त्री नहीं मानता है। अपनी चालाकी दिखाते हुए ईंटों के डिजाइन वाला टेप ले आता है और फर्श पर लगा देता है, और जैसे ही सुबह हटाता है ईंटों का डिजाइन तैयार हो जाता है। इस फोटो के लिए देखो इस आदमी के लड़के की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। जैसे ही यह डॉक्टर के पास लेकर जाता है, डॉक्टर लाखों रुपए का खर्चा बताता है, लेकिन जैसे ही ये हॉस्पिटल से आता है यह देखता है कि जो भी 140 नारियल को फोड़ देगा उसे लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह बिना सोचे समझे उस कंपटीशन में भाग लेता है और देखते ही देखते यह जीत भी जाता है।
और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब। देखो इस लड़के ने एक पानी में चलने वाली साइकिल बनाई थी, लेकिन इस लड़के को डर था कि कहीं यह साइकिल पानी में डूब तो नहीं जाएगी। यही ट्राई करने के लिए यह पास की नदी में आ जाता है और जैसे ही साइकिल उतारता है यह थोड़ी दूर तक तो बहुत ही आसानी से चलती है, लेकिन आगे जाकर और भी आसानी से चलने लगती है। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो यह कंडक्टर जब पहली बार जेसीबी चलाने जाता है तभी जेसीबी का मालिक कहता है कि तेरे हाथ में जेसीबी का स्टीयरिंग जब ही दूंगा जबकि इस लेटर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए तू अगर इसे जला देता है तभी मैं तुझे इस जेसीबी का ऑपरेटर बना दूंगा, लेकिन यह बिना किसी नुकसान के। देखो अगर आप भी कभी समुद्री इलाके में घूमने जाएं तो वहां ऐसे ऐसे छोटे गड्ढे देखकर सावधान हो जाएं, क्योंकि वहां खोदने पर ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए इस आदमी को बहुत सारा सोना मिलता है। देखो इस गड्ढे में आज तक जितनी भी कार गई वह बाहर नहीं आ पाई, लेकिन यह आदमी नहीं मानता है। अपनी थार की पावर चेक करने के लिए इस गड्ढे में उतार देता है, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ाने लगता है इस गड्ढे में इतना तेल होता है कि इसके टायर फिसल जाते हैं और नीचे आ जाती है, लेकिन यह आदमी हार नहीं मानता। दूसरा के ट्राई करता है तो यह कार निकल जाती है और इस फोटो के लिए लाइक। देखो इस दुकानदार के पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, तभी इसने एक तरीका अपनाया। यह हर सामान को गिराने लगा। जैसे ही कोई आदमी आता उसे थैली में पैक कर कर और सामान देने लगा। तभी यह आदमी आता है और कहता है कि मेरे पास पॉलीथीन है, लो इसमें डाल दो। तभी यह दुकानदार जैसे ही डालता है सामान नीचे गिर जाता है और यह कहता है उठा लो इस फोटो। देखो इस लड़के ने पहले इन दो छोटे से लड़कों को धक्का दिया और यह नीचे जाकर रुक गए। फिर इसने कहा कि मैं भी यह ट्राई कर कर देखता हूँ और स्लीडिंग जूते पहनकर यह भी ट्राई करने लगा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर पहुंचा इसका बैलेंस बिगड़ गया और यह गिर गया। फिर इसको थोड़ी सी चोट भी आ गई। फिर इसने दूसरा के फिर ट्राई किया, लेकिन फिर सही हो गया इस फोटो के लिए। देखो यह परिवार एक ट्रक में रहता है और यह लड़का ट्रक चलाता है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी पत्नी भी इसके साथ ही रहती है और ट्रक में ही खाना बनाती है, और इसने ट्रक में ही एक टेबल रख रखी है और खाना बनने के बाद दोनों बहुत ही शौक। देखो यह आदमी दुनिया का सबसे बड़ा आलसी है, लेकिन जैसे ही यह सो कर उठता है इसके ऊपर खुद ब खुद साबुन लग है, और जैसे ही ये आगे बढ़ता है खुद ब खुद नहा भी लेता है, और फिर नहाने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है बदन खुद ब खुद पोंछ जाता है और कपड़े खुद ब खुद पहन लेता है। और इस फोटो के लिए लाइक। देखो जैसे ही ये लड़की एक पराठा बेलने के लिए लोई उठाती है, लोई दो हिस्सों में बैठ जाती है, तभी रेस्टोरेंट का मालिक आकर इस पर गुस्सा करने के बजाय इसे समझाने लगता है कि पहले लोई पर तेल लगाओ, फिर चकले पर तेल लगाओ, फिर उसे अच्छी तरह से बेलने लगो। जब लो पराठा बेलन के साइज का ना हो जाए उसे फिर बेलन में लपेट कर तवे पर अच्छे से रखो, फिर उस पर तेल लगाओ। देखो यह लड़का दुकान से एक डोनट खरीद कर लाया। वह डोनट इतना जादू था कि अगर वह उसमें अपनी उंगली डालता तो वह उंगली दूसरे डोनट में दिखाई देती, लेकिन इसने यह चेक करने के लिए अपनी जीभ डाली तो वह भी दिखाई देने लगी। फिर इसने वह डोनट बड़े डोनट में फेंक कर मारा तो वह टूट गया। देखो घर के मालिक ने इस मिस्त्री से पहले ही बोल दिया था कि अगर एक भी टाइल्स टूटी तो वह पैसे नहीं देगा, लेकिन यह मिस्त्री भी इतना चालाक था कि हर ईंट को इतनी सावधानी से लगाने लगा कि बहुत ही सावधानी से सभी ईंटें लग गईं और एक भी ईंट नहीं टूटी। और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। जब मालिक ने कैमरे में देखा कि यह लड़की 2 घंटे से खाली खड़ी है, काम नहीं कर रही है, तभी मालिक ने इसे नौकरी से निकालने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही इस लड़की को भनक पड़ती है कि वह नौकरी से निकलने वाली है, तब वह इतनी स्पीड पे काम करने लगती है कि मालिक निकाल। देखो इस मिस्त्री को आखिर समझ आ ही गया कि 2 ईंटों से इतनी सारी जगह को कैसे भरा जाए। असल में इसके साथ घर का मालिक भी खड़ा था, लेकिन इसने 2 ईंटों को इस तरह से कटिंग करके लगाया कि वह जगह आसानी से भर गई और बिना किसी परेशानी के। और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो ये आइसक्रीम वाला जैसे ही इस लड़के को आइसक्रीम देता है ये आइसक्रीम उठाकर भाग जाता है, लेकिन जैसे ही ये आइसक्रीम वाला इसके पीछा करता है ये डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और ये आइसक्रीम वाला डाइनिंग टेबल साफ करने लगता है ताकि उसे कोई शक ना हो। लेकिन जैसे ही ये अपनी दुकान पर आता है और पीछे मुड़कर देखता है वह लड़का भाग जाता है।
क्या तुम्हें पता है कि हमारे भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसमें माँ दुर्गा की मूर्ति में हर महीने 2 से 3 बार आग जरूर लगती है, लेकिन वहाँ की हर चीज जलकर राख हो जाती है सिवाय माँ दुर्गा की मूर्ति और त्रिशूल के अलावा। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग व्हील चेयर पर आते हैं वह एक ही दिन में ठीक होकर अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। यह है राजस्थान के मध्य प्रदेश में स्थित इटाना माता का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ कोई लकवे का इलाज नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जाता है। कहा जाता है कि यह माता एक ही रात में उसकी शहरी परेशानियां जलाकर राख कर देती हैं जो भी यहाँ पर सच्चे दिल। देखो, इस आदमी ने मिस्त्री के पैसे नहीं दिए थे, तभी मिस्त्री काम को अध बीच में ही छोड़कर चला जाता है। तभी यह कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम है, मैं आसानी से कर लूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही इसने 2 ईंटें लगाई, जब तीसरी को लगा तो वह आसानी से फिट हो गई और कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस फोटो के लिए लाइक। देखो, जब इस आदमी ने इस मरी हुई मछली को हाथ लगाया तब इसे एहसास हुआ कि इसके मुंह में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से इसकी यह हालत हुई है। तभी यह आदमी उस चीज को निकालने लगता है। जैसे ही ये हाथ से उसे आगे को सरकाता है, वह आगे आकर मुंह में अटक जाती है और फिर बहुत मेहनत करने के बाद निकल जाती है। और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब। देखो, चीन इसीलिए दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। इस लड़के ने पैसे बचाने के लिए लकड़ी से पानी से चलने वाली एक बाइक बना दी। और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई डीजल या पेट्रोल नहीं पड़ता, यह पानी से चलती है। और जैसे ही इसने पानी डालकर और हैंडल मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और धुआं दिया और तेजी से जा। देखो, इस बंदे का काम देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां हर कोई लेबर के साथ काम करता है, लेकिन यह बंदा कोई लेबर नहीं रखता, इकला ही काम करता है और इस स्टाइल को इस तरह से फिट कर देता है कि यह किंग नहीं हिल पाती है। और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब। देखो, इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी नहीं चाहिए, लेकिन यह लड़का अपने माता पिता की बात नहीं मानता है और इस दलदल में जाकर कूदने लगता है। लेकिन जैसे जैसे यह कूदता है और दलदल के अंदर जाने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पिता ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया। और माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। देखो, अंकल जी को भी डर था कि इनका तेल में बनाया हुआ यह आटे का फूल कहीं खराब हो जाएगा या फिर तेल में तैरने लगेगा। लेकिन यह अंकल डरते डरते तेल में छोड़ देते हैं, लेकिन वह फूल बिगड़ने की बजाय और खिल जाता है। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, यह आदमी इतना आलसी है कि इसने हर काम के लिए अपने घर में मशीन लगा रखी है। जैसे ही यह सुबह उठता है, उठते ही एक बटन दबाता है और इसका बेड अंदर सरक जाता है और गंदी चादर वॉशिंग मशीन में चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये दूसरा बटन दबाता है, नई चादर चढ़ जाती है और उसके बाद टेबल पर एक ऐसा खिलौना रख जाता है कि हर कोई देखकर हैरान हो जाता है। देखो, यह आदमी इस नाले से अपने खेत में पानी लेने के बाद जब इस फर्मे से बंद करने लगते हैं तो इसके हाथ से ये फर्मा रपक जाता है और फिर इसका दोस्त पकड़ कर देता है। लेकिन फिर यह अच्छी तरह से बंद कर देता है। लेकिन यह क्या, ऊपर से थोड़ा सा पानी निकल रहा था, फिर इसने दूसरा को उठाया और अच्छी तरह से बंद कर दिया, लेकिन अब नहीं। देखो, यह लड़की चल नहीं सकती। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और यह अपनी कार के पास आती है। लेकिन यह कार इस तरह से मॉडिफाई की गई है कि यह एक बटन दबाती है, तभी यह अपनी व्हील चेयर के साथ इसके अंदर चली जाती है और दूसरा बटन दबाती है तो कार बंद हो जाती है और फिर ये अपने कार से घर चली जाती है। और इस फोटो के लिए लाइक। देखो, दुबई के इस स्टेडियम में रखी यह पेपर आर्ट्स को हाथ लगाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर यह आर्ट से एक बार बिगड़ जाए तो दूसरा के इसे वही शेप देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह एक इंडिया का लड़का आता है और यह इस पेपर आर्ट्स को बिगाड़ कर सही कर देता है। और इस फोटो के लिए देखो, अगर आप भी अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं तो झाड़ू पोछा करते समय थोड़ा सा कचरा कोने में रह जाता है, तभी मिस्त्री को दिखाकर कुछ इस तरह से टाइल लगवाइए। वहाँ होगा ये कि अगर आप झाड़ू पोछा करते हैं तो वहाँ पर कचरा नहीं रहेगा और बहुत ही सावधानी से सफा हो जाएगा। और इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब। देखो, इस नाले के अंदर किसी औरत का सोने का हार गिर गया था, लेकिन जैसे ही इन लोगों को पता चलता है, ये आकर देखते हैं तो नाले में बहुत ही कीचड़ जमी होती है। तभी ये 2 टायर डालकर दूसरी तरफ से खींचने लगते हैं, लेकिन हार फिर भी नहीं मिलता और टायर के साथ बहुत सी कीचड़ जमा हो जाती है। और इस फोटो के लिए लाइक। देखो, खेसारी लाल यादव जब अपना फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं तभी वहां पर एक कुत्ता बैठा होता है। तब खेसारी लाल यादव अपने स्टाफ के आदमी से कहते हैं कि क्या ये कुत्ता भी मेरे साथ फोटो खिंचवाएगा।
लेकिन यह आदमी हटाने लगता है लेकिन नहीं हटता है। लेकिन ये लेडी देखो, जब रोड के किनारे एक पानी का पाइप फट जाता है तो बाइक वालों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक एक ट्रक ड्राइवर आता है और वह ट्रक को बीच में लगा देता है और बाइक वाले आसानी से निकल जाते हैं। इस वीडियो के लिए देखो, विजय थालापति ने जो अभी काम हिंदू के लिए किया है वो किसी नेता ने नहीं किया। इन्होंने कहा है कि किसी भी मंदिर में दान पेटी आती है तो उससे सड़क या स्कूल तो बनते नहीं, लेकिन यह काम में ले लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह दान पेटी किसी धार्मिक देखो, अगर आप कभी समुद्र के किनारे घूमने जाएं तो वहां के छोटे छोटे बिलों को देखकर सावधान हो जाना, क्योंकि छोटे छोटे बिलों के अंदर ऑक्टोपस जैसे जानवर रहते हैं जो छोटी से छोटे बिल में आसानी से बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। और इस फोटो के लिए लाइक्स देखो, पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि इस लकड़ी में जो भी कील को बिना टेढ़े किए ठोक देगा वह लाखों रुपए जीत जाएगा। लेकिन यह दादा नहीं ठोक पाते हैं। लेकिन अगले दिन का बेटा आता है और 3 बार में ही कील को ठोक देता है और लाखों रुपए जीत जाता है। देखो, यह बंदा आज पहली बार अपने भाई के रेस्टोरेंट आया था, लेकिन ये देखता है कि सभी खाने की बाल्टियों के ढक्कन खुले हुए हैं। तभी इसने एक बड़ी पॉलिथीन ली और उससे ढकने लगा। लेकिन इसका भाई कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। तभी ये कहता है कि अगर ये खाना खराब हो गया तो इससे कस्टमर बीमार हो सकते हैं। देखो, इसीलिए हमें सस्ते में बिकने वाला मैंगो जूस कभी नहीं पीना चाहिए। जब यह वर्कर इस सांचे में डालते हैं तो यह जूस फूलकर ऊपर आ जाता है, लेकिन जैसे ही इस सांचे से बाहर निकाला जाता है तो सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। ये गद्दे में भरने वाला फोम था। इस फोटो के लिए लाइक्स देखो, यह इंडिया का लड़का जब जापान गया तो वहाँ के लोगों को इसने एक खेल खेलते हुए देखा। खेल का नियम यह था कि जो भी इस चाय की केतली को लाल निशान पर रोक देगा आज का खाना उसे फ्री हो जाएगा। लेकिन चाय की केतली निशान तक तो जाती है। लेकिन देखो, यह बंदा आकर चाकू की धार चेक करने के लिए कागज को काटता है, लेकिन वह आसानी से कट जाता है। फिर भी चाकू की धार खराब बताकर चला जाता है। फिर अगला बंदा आता है, वो भी काट कर देखता है और खराब बताकर चला जाता है। असल में यह चाकू किसी भी हार्ड चीज को काट सकते हैं, लेकिन यह ऐसे ही देखो, इस लड़के ने अपने दोस्त की दुकान पर चोरी छुपे जूस के रेट को 30 की बजाय 300 का कर दिया, और यह सोचकर कि सभी ग्राहक उसी की दुकान पर आएंगे। लेकिन जैसे पहला ग्राहक आया उसने देखा कि कहीं जूस खराब तो नहीं है, लेकिन वह महंगा वाला पीने लगा। फिर इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह से देखो, एटीएम मशीन में पैसे किस तरह से रखे जाते हैं। एटीएम मशीन में कुछ इस तरह की ट्रॉली होती है जिसमें यह लोग गड्डी बनाकर और आसानी से रख देते हैं, और इसी तरह की एक एक कर सभी ट्रॉली को निकाल कर और उसमें पैसे रख देते हैं और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। और फिर लाइक सब्सक्राइब देखो, अगर आप भी वाटर कूलर डिलीवर करने का काम करते हैं और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप उस पर इस तरह से वाटर कूलर रख कर ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। और इस फोटो के लिए लाइक देखो, जब ये इंडिया का लड़का चीन गया तो उसने वहां पर लोगों को एक गेम खेलते हुए देखा। गेम का नियम ये था कि अगर आपने इस चाय की केतली को फिसल कर सीधा लाल निशान के ऊपर ले जाकर रोक दिया तो आपको वहां का रहना और खाना बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन इस लड़के की केतली लाल निशान की तरफ गई लेकिन रुकी नहीं। देखो, यह बंदा जब अपने 10 साल बाद पुराने घर आता है तो इस घर में भूकंप आ जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके यह आदमी वहां से बच निकलता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है नुकीली कीलें बाहर निकलने लगती हैं। लेकिन जैसे ही यह आगे कदम रखता है इसका पैर रपक जाता है और ये वहीं गिर जाता है। लेकिन यह देखता है, देखो, घर में जगह कम होने के कारण चाइना के इस बंदे ने इस कुर्सी को इस तरह से मॉडिफाई किया है। इस पे आप बैठने के साथ साथ अगर आप थक जाते हैं तो आप इसका बेड बनाकर आसानी से लेट भी सकते हैं, और यह बहुत ही कंफर्टेबल है। देखो, इस टब में पूरे 4 करोड़ के सोने के सिक्के हैं। जो भी इन सिक्कों को निकाल लेगा ये सिक्के उसके हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है बिना हाथ उससे उठाए इन सिक्कों को निकालना है। लेकिन कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन यह बंदा पूरा कर देता है। देखो, इस कार वाले ने अपनी नई कार की पावर चेक करने के लिए बिना सोचे समझे इस गड्ढे में उतार देता है, जबकि इसे पता था कि इस गड्ढे में जितनी भी कार गई हैं वह बाहर नहीं आ पाई हैं। लेकिन यह कार को गोल गोल घुमाने लगता है। लेकिन जैसे ही यह ऊपर चढ़ने वाली होती है इसका टायर फिसल जाता है।
अगर सरकार के पास नोट छापने की मशीन होती है तो सरकार बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। इससे हमारे देश के लोग भूखे नहीं रहेंगे और हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। एक बार ऐसे ही ज़िम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उनकी वह लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने सभी को पैसा देकर अमीर तो बना दिया, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। जो चीज़ 10 रुपए किलो मिलती थी वह 10,000 रुपये किलो बिकने लगी और इसी वजह से ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च होने लगे और अनाज कम पड़ने लगा। अगर सरकार के पास नोट छापने की मशीन होती है तो सरकार बहुत सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। इससे हमारे देश के लोग भूखे नहीं रहेंगे और हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। एक बार ऐसे ही ज़िम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उनकी वह लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने सभी को पैसा देकर अमीर तो बना दिया, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। जो चीज़ 10 रुपए किलो मिलती थी वह 10,000 रुपये किलो बिकने लगी और इसी वजह से ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च होने लगे और अनाज कम पड़ने लगा। देखो, हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसा होटल है जहाँ पर वेटर चलकर नहीं बल्कि स्केटिंग जूते से खाना परोसने के लिए जाते हैं, लेकिन यह बंदा नया नया था इसीलिए यह सारा खाना गिरा देता है, लेकिन अगले दिन फिर वही ट्राई करता है। देखो, इसीलिए खाना ऐसे नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी होटल है जहाँ के सारे वेटर चलकर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से ऐसे स्केट से खाना परोसते हैं। लेकिन इस बेचारे बंदे का आज पहला दिन था, इसलिए ये फिसल गया और सारा गर्म खाना इसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से इसका हाथ भी जल गया। लेकिन वहीं दूसरे दिन इसने फिर से स्केट से खाना लाने का ट्राई करता है। आपको पता होगा कि भारत में आज भी कागज़ के नोट इस्तेमाल होते हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में प्लास्टिक के नोट चलते हैं। लेकिन सरकार अब भारत में भी प्लास्टिक के नोट जारी करने जा रही है, क्योंकि कागज़ के नोट पानी में भी कर गल जाते हैं, जिस वजह से सरकार को 6,300 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसी वजह से सरकार अब भारत में भी प्लास्टिक के नोट जारी करने जा रही है। क्या तुम्हें पता है विजय थालापति फिल्म शूटिंग के टाइम दो दीवारों के बीच से किसी एडिटिंग से नहीं बल्कि अपने रिस्क पर आते हैं और छत पर जंपिंग भी अपने रिस्क पर करते हैं। देखो, इस जापानी आदमी की तरह गलती आप कभी मत करना। इस आदमी को लगता था कि अगरबत्ती बनाना बहुत ही आसान है। इसने ढेर सारी लकड़ियां लीं, फिर उसे पानी में डुबोया और जैसे ही लाल राख पर अच्छी तरह से मिक्स किया, अगरबत्ती आसानी। ये देखिए दोस्तों, जिस फूलों की माला को हम खरीद कर मंदिरों में चढ़ाते हैं, यह आदमी उन्हीं फूलों की माला को उठाकर महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। यह आदमी सभी मंदिरों से जाकर फूलों की माला को उठा लेता है, लाने के बाद फिर धूप में सूखने के लिए डाल देता है। कई घंटे सुखाने के बाद उन्हें एक क्रेट में भर लेता है और भरने के बाद फैक्ट्री ले जाकर मशीन से ग्राइंडर कर लेता है। ग्राइंडर करने के बाद उसमें कई तरह की सामग्री डालने के बाद उन्हें फिर मशीन में डालकर कुछ देर के लिए ढक देता है। ढकने के बाद फिर जब निकालता है तो उसकी बनाता है धूप बत्ती, वही धूप बत्ती जो हम सुबह के समय पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके दोनों हाथ सही हैं तो आगे की वीडियो डालने से पहले इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंडिया वाले लाल दिल भेजें और पाकिस्तान वाले पीला दिल भेजें, फिर वही धूपबत्ती को पैक कर कर मार्केट में भेज देते हैं। आज के बाद आपको कभी नोटबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में ऐसी नोटबुक आ गई है जो ना ही फटती है और ना ही पानी में डालने के बाद गलती है। इस पर जितना भी लिखो वह एक बार में रफ हो जाएगा, बस एक बूंद पानी और ख़त्म हो गई कहानी। यह देखिए दोस्तों, यह टब में जो बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, इनकी इच्छा थी कि वह 184 कोस की परिक्रमा करके तीर्थ यात्रा करें, लेकिन वह चल नहीं पाती थी। फिर उनके बेटे की बहू ने सोचा क्यों ना इन्हें टब में बैठाकर 184 कोस की परिक्रमा कराई जाए। अगर आपको कभी राजस्थान में रुकने का मौका मिले तो वहाँ आपको बहुत ही सादा और सच्ची ज़िंदगी देखने को मिलेगी। वहाँ के लोग बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी भोजन खाते हैं। वहाँ दूध और दही सबसे ज़्यादा खाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही सच्चे और नेक दिल के आदमी होते हैं।
दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि 30 जून के बाद भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? क्या सच में? तो यह दुनिया की बहुत पहले की बात है। पॉलीमर नोट दुनिया के कई देशों में चलते हैं। इन्हें सरकार ने भारत में भी लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें एटीएम मशीन पकड़ नहीं पाई थी, इसीलिए यह भारत में लागू नहीं किए गए थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि यह भारत में लागू हो। क्या तुम्हें पता है कि अब 30 जून के बाद भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं? लेकिन क्या सच में? तो देखो, दुनिया के कई देशों में पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक के नोट पहले से चलते हैं, क्योंकि ये नोट फटते भी नहीं है और इनके जैसा नकली नोट बनाना भी काफी मुश्किल होता है। भारत ने भी कई साल पहले इन्हें लाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय एटीएम मशीन इन्हें पकड़ नहीं पा रही थे, इसलिए इन्हें लागू नहीं किया गया। लेकिन अब टेक्नोलॉजी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और शायद अब ये नोट भारत में आ सकते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर कैंसर का इलाज कराने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लाखों करोड़ों लोग आते हैं। यह गांव है राजस्थान का देवमाली, जहां पर कैंसर का इलाज किया जाता है। क्या आपको पता है कि इस रेसिपी को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूँ। इस रेसिपी को लोकल लैंग्वेज में खड़बड़िया कहा जाता है। यह रेसिपी जब बनाते थे पहले के ज़माने में, जब सुबह के समय में लोग खेतों में काम करने के लिए जाते थे, तो थकान मिटाने के लिए यह खलबड़िया बनाते थे। यह बहुत ही ताकतवर और थकान मिटाने के लिए बहुत ही। यह देखो शिवलिंग वाला कछुआ, यह 124 साल में एक बार देखने को मिलता है। यह वीडियो जिसने भी शेयर की उसे 5 से 10 मिनट में कोई खुशखबरी सुनने को मिली। अगर यकीन नहीं होता तो आप भी करके देखो, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बाहर का खाना चाहे कितना भी खा लो, लेकिन जो घर के खाना कॉम्फर्टेबल है वह और कहीं नहीं। बाजरे की रोटी और लहसुन प्याज की चटनी और छाछ के साथ खाने का मज़ा कुछ और ही है। क्या आपने कभी ऐसी रेसिपी खाई है या फिर घर में बना के देखी है? अगर नहीं देखी है तो आज ही बनाकर देखें। यह रेसिपी देखने में और खाने में इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट होती है कि अगर आदमी एक बार खा ले तो घर में रोज़ इसी रेसिपी को बनाएगा। यह रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे प्याज, मिर्च और मसाले डालते हैं और उसे फिर मिक्स करते हैं और छाछ डालते हैं। फिर वह रेसिपी इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाती है कि यह है गांव के लोगों का सबसे शुद्ध और शाकाहारी खाना, बाजरे की रोटी। उसके बाद लहसुन प्याज की चटनी। यह सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना होता है। इसमें छाछ और दूध और लहसुन प्याज की चटनी और मिर्च होती है और सबसे ज़्यादा टेस्टी हो। यह देखिए दोस्तों, जिस लिपस्टिक को औरतें अपने होठों पर लगाती हैं, यह फैक्ट्री में किस तरीके से बनाई जाती है और कितने गंदे तरीके से बनाई जाती है। जब कभी भी भंडारे का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले चंबल गांव का नाम याद आता है। यहाँ भंडारे में जेसीबी चलती है। यहाँ जब मोटे आलू की सब्जी बनती है और मालपुआ बनता है तो जेसीबी चलती है। यहाँ लाखों में नहीं करोड़ों में श्रद्धालुओं की संख्या आती है। दुनिया में शायद ही कहीं राजस्थान जैसा खाना मिलता होगा। यहाँ के लोग घी को इतना ज़्यादा खाते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति उतना घी नहीं खा सकता। यहाँ के लोग लगभग हर खाने में घी खाना पसंद करते हैं। यह घी को पानी की तरह पीते हैं और रोटी पर घी लगाकर और चटनी के साथ बहुत ही मज़े के साथ खाते हैं और यहाँ की यही सच्चाई है। राजस्थान के लोग जब अपनी भेड़ बकरी चराने निकलते हैं तो इन्हें कई कई दिन घर से बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ये सुबह के नाश्ते में ढेर सारी भुजिया और प्याज मिर्च का मस्त नाश्ता बनाते हैं और बकरी के दूध की चाय बनाकर पीते हैं। राजस्थान के देवमाली गांव में कैंसर का इलाज कराने के लिए देश से ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं विदेश से भी
लोग आते हैं। यहाँ से 90% लोग ठीक होकर जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह है राजस्थान की फेमस दाल बाटी का चूरमा। यह चूरमा बहुत ही ताकतवर और स्वादिष्ट होता है। यह बनाने के लिए सबसे पहले ढेर सारा आटा लिया जाता है, उसके गोल गोल लड्डू बनाए जाते हैं, फिर उसे देसी घी में तला जाता है। राजस्थान में आज भी एक ऐसा गांव है जहां सादगी को ही सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। यहाँ मिट्टी के घरों में ताज़ी हवा और सुकून मिलता है। लोग अपने घरों को ही भगवान का स्थान मानते हैं और यहाँ रोटी पर तीखी चटनी लगाई जाती है और शौक से खाई। राजस्थान के ऊंट पालक 2 से 3 महीने तक अपने घर से दूर रहते हैं। राजस्थान की धूप और जंगल से शुरू होती है इनकी ज़िंदगी। यहाँ सुबह होती है देसी दाल बाटी और बिना किसी मिलावट के खाने के साथ। यहाँ के लोग दोपहर में ऊँट के दूध की चाय बनाकर पीते हैं और शाम को ऊँट का दूध पीते हैं। यह लोग बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी खाना खाते हैं। यही कारण है ये 110 साल तक। राजस्थान के खाने की बात ही कुछ और है। यहाँ के लोग हमेशा देसी ही खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ लोग ऐसी ऐसी सब्जियाँ खाते हैं जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। यह है सूखे काजरे की सब्जी। इसमें दही और प्याज डालकर बहुत ही मज़े से खाते हैं। दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां लोग उम्र नहीं गिनते, बस जीते रहते हैं। कहते हैं कि सैकड़ों साल तक यहाँ लोग स्वस्थ रहते हैं, जैसा समय का उन पर कोई असर नहीं होता। ये देखिए दोस्तों, ये साधु महाराज करीब 20 साल से यही परिक्रमा कर रहे हैं। ये करीब 20 साल से ऐसे ही खड़े रहते हैं। अगर खाना खाते हैं तो भी खड़े खड़े ही खाते हैं, अगर कहीं जाते हैं तो खड़े खड़े ही जाते हैं। करीब 20 साल हो गए इन्हें यही परिक्रमा करते करते। यह है राजस्थानी खाना जिसे कहते हैं दाल बाटी। यह ज़्यादातर आपको राजस्थान के गाँव में देखने के लिए मिलेगा। यह इतना ताकतवर और स्वादिष्ट होता है कि अगर आदमी एक बार खा ले तो उंगली चाटता रह जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ राजस्थान के लोग ही ऐसे हैं जो सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाते हैं, क्योंकि यह लोग पानी की जगह घी को पीते हैं और गैस की बजाय मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं और उस पर ताज़ा मक्खन लगाकर बहुत ही शौक से खाते हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो वहाँ का खाना खाने से खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि वहाँ का खाना ऐसा देसी जादू है कि जिसे खाने के बाद पेट खुद ब खुद हल्का हो जाता है। मक्के की रोटी और बाजरे का सोहरा वहाँ का बहुत ही फेमस है। मछुआरे हमेशा अपना काम खत्म करने के बाद ही खाना पकाकर खाते हैं। असल में समुद्र में काम के बीच खाना पकाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें नाव में ज़्यादा वजन होने का या फिर जाल डूबने का खतरा रहता है। नंबर 2, कुछ किसान लोग पेड़ से केले को इसलिए तोड़ लेते हैं कि वह तोड़ने के बाद जल्दी ही पक जाता है और मार्केट जल्दी पहुंच। राजस्थान का खाना ऐसा देसी जादू है जिसे खाने के बाद पेट खुद ब खुद हल्का हो जाता है। यहाँ की महिलाएं जब खाना परोसती हैं तो साथ ही साथ अपना प्यार भी सहेज देती हैं। यहाँ रोटी नहीं रोटा बनता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट। भूल कर भी कभी राजस्थान वालों का खाना मत खा लेना, क्योंकि यहाँ सुबह हो या शाम बस देसी खाना खाना ही पसंद करते हैं। बाजरे का सोगरा और दाल बाटी तो यहाँ की फेमस है, इसीलिए यहाँ सालों साल तक तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। यह है दुनिया की सबसे बड़ी रोटी। यह 5 किलो की एक रोटी है जिसे कहते हैं राम रोट। यह ज़्यादातर राजस्थान के गांव में देखने को मिलती है। इसे करीब कई लोग बनाते हैं और हल्की आंच के साथ सेकते हैं और इसे कम से कम 10 लोग आसानी से खा सकते हैं। यह है राजस्थान गांव का देसी प्रसादी खाना। यह बहुत ही ताकतवर और बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ के लोग यहाँ के खाने में सबसे ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। यह देसी घी इतना ज़्यादा खाते हैं कि कोई बाहर का आदमी नहीं। यह है राजस्थानी खाना, सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट। यह खाना इतना टेस्टी और स्वादिष्ट होता है कि इसमें छाछ और देसी घी और चटनी
और दही के साथ बहुत ही चाव से खाते हैं।